दोस्तों, अगर आपको यह कहानी सुनने में उतना ही रोमांच महसूस हुआ जितना मुझे इसे सुनाने में, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। आपका यह छोटा सा सपोर्ट मुझे बताता है कि आप ऐसी कहानियों में कितनी रुचि रखते हैं। अगर आपका प्यार मिलता रहा तो मैं वादा करता हूं कि ऐसी ही और भी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां आपके लिए हर दिन लेकर आता रहूंगा। जुड़े रहने के लिए फॉलो करें। धन्यवाद। परिवार की गरीबी को खत्म करे, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी क्योंकि उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थीं। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात को पूरा खाना भी नहीं मिलता था। गांव के लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि गरीब का बेटा कभी अफसर नहीं बन सकता और सपने देखने से कुछ नहीं होता। शुरू में आरव इन बातों से बहुत टूट जाता था और जब भी वह पढ़ने बैठता तो लोगों की बातें उसके दिमाग में घूमने लगती थीं, जिससे उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगा और एक दिन उसने गुस्से और निराशा में अपनी पुरानी किताबें तक फेंक दीं और सोचने लगा कि शायद लोग सही कहते हैं कि वह कुछ नहीं कर सकता। उसी रात उसके पिता काम से लौटे और उन्होंने देखा कि आरव चुपचाप बैठा है, तो बिना कुछ बोले उसे अपने साथ खेतों की तरफ ले गए। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा था और जब वे खेतों के बीच पहुंचे तो पिता ने अपनी टॉर्च बंद कर दी और पूछा कि क्या कुछ दिख रहा है, तो आरव ने कहा नहीं। फिर पिता ने टॉर्च जलाई और कहा कि अब क्या दिख रहा है, तो आरव ने कहा थोड़ा सा रास्ता दिख रहा है, लेकिन पूरा नहीं। तब पिता ने समझाया कि जिंदगी भी ऐसी ही होती है कि पूरा रास्ता कभी नहीं दिखता, लेकिन अगर इंसान उस थोड़ी सी रोशनी में भी चलना शुरू कर दे तो धीरे धीरे मंजिल तक पहुंच जाता है। और जो लोग शुरुआत ही नहीं करते वे हमेशा अंधेरे में ही रह जाते हैं। यह बात आरव के दिल में गहराई से उतर गई और अगले दिन से उसने फिर से अपनी किताबें उठाईं और तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अब हार नहीं मानेगा। गांव में बिजली अक्सर चली जाती थी, इसलिए वह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। सर्द रातें हो या गर्म दोपहरें, वह लगातार मेहनत करता रहा, लेकिन गांव के लोग फिर भी उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि यह पागल हो गया है। लेकिन इस बार आरव बदल चुका था और उसे अब किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि दुनिया हमेशा उसी पर हंसती है जो कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है। एक दिन स्कूल में एक शिक्षक आए जिन्होंने बच्चों से पूछा कि जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, तो किसी ने गरीबी कहा, किसी ने किस्मत, लेकिन शिक्षक ने बोर्ड पर लिखा डर और कहा कि जिस दिन इंसान डर को हरा देता है उसी दिन उसकी जीत शुरू हो जाती है। आरव ने यह बात दिल से लगा ली और उसने तय कर लिया कि वह अब असफलता से नहीं डरेगा। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी और कई बार फेल भी हुआ, लेकिन हर बार वह फिर से उठ खड़ा होता था और अपने पिता की टॉर्च वाली बात याद करता था कि बस अगला कदम देखो, पूरा रास्ता नहीं। समय बीतता गया और वह परीक्षा के लिए शहर गया, जहां बड़े स्कूलों के बच्चे बैठे थे जिनके पास महंगी किताबें और अच्छे संसाधन थे। और एक पल के लिए आरव को लगा कि वह यहाँ फिट नहीं है, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई कि जीतने वाला वह नहीं होता जिसके पास सब कुछ होता है, बल्कि वह होता है जो आखिरी तक हार नहीं मानता। उसने गहरी सांस ली और पूरी मेहनत से परीक्षा दी। कई महीने बाद जब रिजल्ट आया तो पूरे गांव को झटका लगा, क्योंकि आरव पास हो गया था और उसने अच्छे अंकों से परीक्षा पास कर ली थी। वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उसके घर बधाई देने आ रहे थे। उसके पिता की आंखों में आंसू थे और माँ खुशी से रो रही थी, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि गर्व के थे। आरव ने उसी दिन गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा कि अगर जिंदगी में कभी लगे कि तुम कमजोर हो
अकेले हो या गरीब हो तो याद रखना कि पेड़ कभी आरामदायक जगहों पर नहीं उगते बल्कि तूफानों में लड़कर बड़े होते हैं। इसलिए मुश्किलों से मत डरो, क्योंकि जो इंसान संघर्ष करना सीख लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अंत में उसने यही समझाया कि हालात इंसान को कमजोर नहीं बनाते, बल्कि इंसान खुद हार मानकर कमजोर बनता है। और जिस दिन तुम ठान लेते हो कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए रुकना नहीं है, उसी दिन तुम्हारी जीत शुरू हो जाती है।